नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर 3 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 55 लाख रुपए की स्मैक इनके पास से बरामद की गई है। रुद्रपुर चौक से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की एनटीएफ टीम ने यह कार्रवाई की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में यूपी रोडवेज बस का ड्राइवर भी शामिल है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर तस्करी के काम में शामिल था। पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर रही है कि इनका गिरोह किन किन इलाकों में ऑपरेट करता है, गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कब से ये लोग नशा तस्करी के इस खेल में शामिल हैं। उधर हरिद्वार में जिला कलेक्ट्रेट में कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया। 24 साल के कमल कुमार ने ऑफिस में फांसी लगा ली। कमल सूचना अनुभाग में नियुक्त था और पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। काशीपुर रामनगर रोड पर हादसा हो गया। यहां पर चिल्किया के पास एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गाड़ी दिल्ली से सरायखेत पौड़ी जा रही थी और सुबह करीब 4 बजे हादसे का शिकार हो गई। 3 बजे 112 पे सूचना आई थी कि काशीपुर रामनगर रोड पर चिल्किया पावर हाउस के पास एक इको वैन जो है पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें 8 लोग हमारे ड्राइवर और 2 बच्चे सवार थे। तो उसमें एक व्यक्ति जो है बुरी तरह फंस गया था, जिसे फायर सर्विस को बुलाकर मौके पर उसको निकाला गया। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। ऋषभ पंत ने बाबा बद्री विशाल में पूजा अर्चना करते हुए देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सड़क हादसे के बाद धीरे धीरे ऋषभ पंत चोट से उबर रहे हैं और पहली बार बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषभ पंत, जिनका पिछले साल दिसंबर के महीने में एक्सीडेंट हो गया था, उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। उसके बाद वो लगातार रिकवर कर रहे हैं और अब जबकि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, तब वो बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ऋषभ पंत के बद्रीनाथ दर्शन को लेकर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। कितने बजे पहुंचे, क्या उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बातचीत की, बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, बताइए उसके बारे में। जी, भारतीय क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत सुबह लगभग बजे के आसपास बद्रीनाथ धाम से उनका दौरा ये अचानक बद्रीनाथ दर्शन करने की इच्छा जताई और केदारनाथ धाम के भी दर्शन करने की इच्छा जताई। तो वहां से वो विधायक रमेश कुमार के साथ वापस पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और अपनी स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ साथ उन्होंने पूरे देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना भी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड एक और बड़े कार्यक्रम डिजास्टर मैनेजमेंट पर 6वीं वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है, जिसका आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपदा प्रबंधन पर होने जा रहे सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं महानायक अमिताभ बच्चन को सेमिनार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटना होगा। सेमिनार में आपदा से पूर्व का वार्निंग सिस्टम कैसे विकसित किया जाए और आपदा के बाद कैसे बेहतर पुनर्वास और पुनर्निर्माण किया जा सकता है, इस पर चर्चा करना है। सेमिनार में 4 मुख्य सत्र होंगे और 50 टेक्निकल सत्र होंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को इसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सम्मेलन के लिए और विशेषकर से इस कार्यक्रम में जो आज हिमालय क्षेत्रों में और उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना हम लोगों को पड़ता है और आपदा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो इसमें आपदा प्रबंधन के जो सम्मेलन जो हमारा ये आयोजित हो रहा है, इसका मुख्य हेतु और मुख्य उद्देश्य भी यही है। ये बहुत वैश्विक सम्मेलन है और डिजास्टर मैनेजमेंट का आउटसाइड यूएन बॉडीज ये सबसे बड़ा सम्मेलन होता है। पिछले बार आईआईटी दिल्ली में हुआ था, यहाँ भारतवर्ष में, उससे पूर्व आईआईटी बॉम्बे में था। इस बार बड़ा मौका उत्तराखंड के लिए है, हिमालयी राज्य के लिए, और विशेष रूप से इसका इस बार माउंटेन इकोसिस्टम और कम्युनिटीज पे इसका फोकस है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देश दुनिया के इसमें सैकड़ों रिसर्चर्स आते हैं, प्रैक्टिशनर्स आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग आते हैं। प्रौद्योगिकी का जो रेजिलियंस, जो डिजास्टर रेजिलियंस की हम बात करते हैं, उसके लिए लोग आते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा अवसर है और चुनौती को अवसर में बदलने का मौका है। देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है और तैयारियों को लेकर आज शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पहुंचेंगे, जहां कल दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर रोड शो का आयोजन किया जाएगा और इस तरह के 7 रोड शो पूरे देश भर में किए जाने हैं। बता दें कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लंदन के दौरे पर गए थे, वहां पर रोड शो किया था, कई उद्योगपतियों से मुलाकात की थी, कई एमओयू साइन किए थे और इसके बाद वो फिलहाल अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां पर रोड शो का आयोजन होगा, साथ ही साथ कई उद्योगपतियों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। ऐसे ही कुल मिलाकर 7 रोड शो प्रस्तावित हैं पूरे देश भर में, जहां पर सीएम पुष्कर धामी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और उनको उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लंदन दौरे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अब 16 और 17 अक्टूबर को दुबई के दौरे पर भी जाएंगे। इस बीच अक्टूबर में ही देश के भीतर 4 रोड शो होने हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। इस साल के अंत में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार देश विदेश के औद्योगिक घरानों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दे रही है। लंदन के 4 दिवसीय दौरे में सीएम धामी ने तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों, उद्योगपतियों को उत्तराखंड आने का निमंत्रण तो दे दिया, 12,500 करोड़ का एमओयू भी साइन किया है। सीएम धामी अब 16 और 17 अक्टूबर को दुबई दौरे पर जाने वाले हैं, जहां टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कॉमर्शियल और रियल एस्टेट पर मेन फोकस होगा। लंदन में प्रतिनिधि मंडल गया था, दिल्ली में कर्टन रेजर हुआ था, अभी 4 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो होने वाला है। देश के अन्य शहरों में भी, मुंबई है, अहमदाबाद है, बंगलौर है, सभी जगह हमारी टीमें जा रही हैं और विदेशों के भी जो कार्यक्रम आगे प्रस्तावित हैं उनमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे। हमें उम्मीद है हमारे सामने एक बड़ा अवसर ये इन्वेस्टर समिट के रूप में। इसके साथ ही देश के अंदर भी कुल 7 रोड शो होने हैं, जिनमें से 4 रोड शो अलग अलग राज्यों में इसी अक्टूबर महीने में होने वाला है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, फिल्म, आईटी और हाइड्रो पावर सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों पर विशेष फोकस होगा। कब कहां होगा रोड शो? 4 अक्टूबर को दिल्ली, 26 अक्टूबर को चेन्नई, 28 अक्टूबर को बेंगलुरु, 31 अक्टूबर को हैदराबाद, 2 नवंबर को अहमदाबाद, 6 नवंबर को मुंबई, 7 नवंबर को मुंबई में होगा रोड शो। अहमदाबाद में हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगेगा। मुंबई में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फोकस में रहेगा, साथ ही वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे फोकस में रहेगा और मुंबई और दिल्ली दोनों में होटल इंडस्ट्री भी हमारे फोकस में रहेगा। चंडीगढ़ में रियल एस्टेट प्लेयर्स हमारे फोकस में रहेंगे और हैदराबाद जाएंगे तो एनर्जी सेक्टर के प्लेयर्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, खासतौर पर हाइड्रो पावर में वो फोकस सेक्टर रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार का फोकस उन क्षेत्रों में निवेशक जुटाने पर है जिसकी राज्य में सबसे अधिक संभावनाएं हैं। इससे निवेशकों को तो फायदा होगा ही, राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं और आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जनसभा स्थल का निरीक्षण भी करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, जबकि मंत्री सतपाल महाराज आदि कैलाश का हवाई दौरा करेंगे। बता दें कि 10 और 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को दौरे के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो पीएम मोदी की जनसभा और कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौरियाल को संयोजक बनाया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर खड़क माफी गांव में 70 बीघा जमीन पर माफियाओं के कब्जे पर हाईकोर्ट सख्त है और चीफ जस्टिस कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा है तो उसको हटाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार, डीएम देहरादून और एसडीएम समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि गांव की मीना देवी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि गांव की 70 बीघा जमीन पर 2015-2016 से कब्जा किया गया है। समाज की बहुमूल्य भूमि है, उस पर जो कब्जे हुए हैं उनको कोर्ट ने एग्जामिन करने के लिए कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और अगर ये पाया जाता है कि अतिक्रमण है तो उनको हटाने के भी आदेश दिए। ये बहुत बहुमूल्य ज़मीन जो खतरी खड़क माफ की है उस पर लगातार माफियाओं द्वारा कब्जे किए जाने के कारण बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो उस लैंड पर प्रस्तावित हैं। उधर रुड़की के बीजी सेंटर में 320 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड हुई। ब्रिगेडियर राजेश भट्ट ने परेड की सलामी ली। इस दौरान अग्निवीरों का जोश हाई रहा। 320 अग्निवीर सेना का हिस्सा बन गए। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 और 58 पर बने नए स्लाइडिंग जोन से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है और हादसा कभी भी हो सकता है। नेशनल हाईवे 58 पर तोता घाटी मुल्या गांव के पास भी लगातार पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। वहीं डीएम का कहना है कि स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। देखिए NH 94 में BRO के द्वारा 20 के आसपास चिन्हीकरण किए गए लैंडस्लाइड के पॉइंट्स, जिसमें कई लैंडस्लाइड पॉइंट्स उनके क्षेत्र में है जो वो रोड उनकी है, और उसके अतिरिक्त जो अन्य NH के पास है रोड उसमें भी चिन्हीकरण किया गया है और कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स मोबिलाइज भी हो गए हैं। कुछ 2-3 जगह काम भी प्रारंभ हो गया है। हमने टारगेट दिया है कि आने वाली जो नेक्स्ट मानसून होगा उससे पहले सभी जगह लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का काम। बरसात के दिनों में पहाड़ से सड़कों पर मलबा तीर्थयात्रियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लगातार बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पीपलकोटी, मायापुर, टंगड़ी, पागल नाले में जाम लग रहा है, जिससे तीर्थयात्री घंटों जाम में फंसे रहते हैं और तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वर्तमान में श्राद्ध पितृपक्ष के कारण जो यात्रा बढ़ी है, प्रसाद कम होने के बाद जो यात्रा बढ़ी है, इससे पीपलकोटी गडोरा से लेकर के जोशीमठ बद्रीनाथ तक बहुत जबरदस्त जाम लग रहा है। जो आदमी 3 बजे 4 बजे गडोरा पीपलकोटी पहुंच रहा है, वो रात को 11 बजे जाके कई तरह से जोशीमठ। उत्तरकाशी के बटकोट में भी लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे यमुनोत्री हाईवे पर कई बार लंबा जाम लग जाता है और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बटकोट से सरू खेत के बीच 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम हर दिन देखने को मिलता है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री हाईवे सिलक्यारा से पोल के बीच 15 किलोमीटर खस्ताहाल हो चुका है। सकरी सड़क के हालात इस कदर खराब हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हर रोज यात्रियों और स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विभाग सड़क को ठीक करने की जहमत नहीं उठा रहा है। पत्राचार किया गया है कि इस चूंकि टनल निर्माण NHIDCL कर रहा है और उन्हीं के पास इस सड़क के रख रखाव की भी जिम्मेदारी दी गई है, तो वो उसकी रख रखाव करें, तो उनके द्वारा समय समय पे पैच। यमुनोत्री हाईवे पे इस समय न्यूज 18 है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बस से बदतर हालत में जो यमुनोत्री हाईवे है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं
जो यात्री वाहन यहाँ से गुजरते हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हो किस तरह की सड़क है, सांकरी सड़क है और उस पे इस तरह के खड्डे पिछले 1 साल से बने हुए हैं। पर जो विभाग है जिसकी जिम्मेदारी है इसकी सूद लेना, वो बिल्कुल सूद नहीं ले रहा है। कई घटनाएं यहाँ पे घट चुकी है। दुपहिया वाहनों को जो वाहन वाले हैं उनको कई बार चोट आ चुकी है। तो सड़कें बताती है कि किस तरह की सांकरी सड़क है और मेन हाईवे है यमुनोत्री हाईवे, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए इसी हाईवे से जो यात्री है गुजरते हैं। पर बस से बदतर हालत में हाईवे है, इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। जिलाधिकारी के कई बार दिशा निर्देश देने के बाद जो NHAIDCL जिसकी जिम्मेदारी है इस मार्ग का कार्य करने की, उसने बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई और भारी परेशानियों का जो यात्री है उन्हें सामना करना पड़ता है। और कह सकते हैं कि पूरा सीजन यात्री बड़ी परेशानियों का सामना यात्रियों को इस जो हाईवे है यहाँ से करना पड़ा। उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया। बलबीर परमार, न्यूज 18, यमुनोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। कॉर्बेट में जिप्सी ड्राइवर्स और नेचर गाइड्स के लिए कई नियम बनाए गए हैं। अब कॉर्बेट में जिप्सी ड्राइवर और नेचर गाइड सफारी के दौरान वाइल्ड लाइफ दिखने पर अपनी जिप्सियों पर अपनी सीट्स पर ही बैठे रहेंगे। ये लोग अपनी सीट को छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सफारी के दौरान जिप्सी ड्राइवर और नेचर गाइड को कैमरा चलाने पर मनाही होगी। बावन शक्तिपीठों में से एक सतीकुंड प्रशासन की उपेक्षाओं के चलते बदहाल स्थिति में है। हरिद्वार में भगवान दक्ष की नगरी कनखल स्थित सतीकुंड का कायाकल्प करने की प्रशासन ने एक बार भी सुध नहीं ली। डीएम के निर्देश पर अधिकारी भी अब काम में लगे हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में तस्वीर बदलेगी। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कुंडनुमा एक बड़ी खाली भूमि पड़ी हुई है। इस भूमि को सतीकुंड के नाम से जाना जाता है। सतीकुंड का इतिहास भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी माता सती के साथ जुड़ा हुआ है। कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि राजा दक्ष द्वारा कराए जा रहे हवन यज्ञ में न बुलाए जाने पर माता सती ने नाराज होकर इसी कुंड में आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद भगवान शिव ने उनके शव को उठाकर विश्व भर का भ्रमण किया और शव के हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जो 52 सिद्धपीठों का वर्णन शास्त्रों में आता है, तो इस प्रकार से भगवती सती का जन्म स्थान है। उसके 107 जन्म के बाद में 108वां जन्म भगवती पार्वती का होता है, जो हिमाचल राजा की कन्या थी, तो भगवान शिव का विवाह होता है। तो इसलिए अपने आप में एक पौराणिक महत्व है और शासन अगर इसका प्रयास करता है तो इसका स्वागत होना चाहिए। सतीकुंड एक पौराणिक स्थल है और समय समय पर प्रशासन की ओर से इसके कायाकल्प और सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है। हालांकि योजनाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। हरिद्वार के जिला अधिकारी की पहल पर एक बार फिर अधिकारी सतीकुंड के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रहे हैं। जिला अधिकारी ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सतीकुंड को पूर्ण स्वरूप में लाया जाए। इसके लिए सतीकुंड के आसपास फैला अतिक्रमण भी चिन्हित कर हटाया जाएगा। हरिद्वार की परिकल्पना सतीकुंड के बिना नहीं की जा सकती, तो उसी में आज हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया था। हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम टूरिस्ट का आवागमन भी उस एरिया में हो। जितने भी तीर्थ यात्री हमारे हरिद्वार में हैं वो अपना सतीकुंड की तरफ भी जाएं। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित सतीकुंड को 52 शक्तिपीठों की जननी कहा जा सकता है। प्रशासन की कोशिश है कि अन्य धार्मिक स्थलों की तरह सतीकुंड पर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे और पौराणिक स्थल को खास पहचान मिल सके। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। से जहां पर चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर एक बार फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। यहां तवा घाट के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर्स रोड पर गिर रहे हैं। रोड पर विशालकाय बोल्डर्स आने से यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया है। यातायात बंद होने से जहां चाइना बॉर्डर का संपर्क कट गया है, तो वहीं आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों की राह भी बंद हो गई है। इन दिनों मौसम साफ होने के चलते आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन यात्रा मार्ग में हुए लैंडस्लाइड के चलते उनको अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
पिथौरागढ़ से आप देखिए रास्ता एक बार फिर से बाधित हो गया है। चाइना बॉर्डर को जोड़ती है लिपुलेख रोड जो बार बार बाधित होती रहती है और इन दिनों चूंकि मौसम साफ है ऐसे में बड़ी संख्या में तमाम तीर्थयात्री आदि कैलाश के दर्शन के लिए इसी रास्ते से आगे जाया करते हैं, लेकिन रास्ता बाधित होने के चलते अब उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही की जा रही कि जल्द से जल्द बीआरओ की टीम इस रास्ते को खोले ताकि तीर्थयात्रियों को आने जाने में हो रही परेशानी समाप्त हो पाए। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।